नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अरुण जी, विकास सिंह बोल रहा हूँ भारत लाइव पटना से। नमस्कार आपको। नमस्कार विकास जी, कैसे हैं? आपको और आपके दर्शकों को, श्रोताओं को मेरी तरफ से उनका आभार और नमस्कार है। अरुण जी, चिराग पासवान ने आज बयान दिया और पूरी बिहार की राजनीति गर्म हो गई। अब चिराग पासवान केंद्र की राजनीति नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं और उन्हें बिहार बुला रहा है, ऐसा उनका कहना है। देखिए, हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की राजनीति जो थी वो पूरी केंद्र आधारित राजनीति थी। लेकिन उसके उलट चिराग पासवान जी जब पहली बार सांसद बने तो उनको ये समझ आ गया था कि उनकी राजनीति का जो पूरा आधार होगा वो बिहार होगा। ऐसे में 2019 में इसी चीज को ध्यान में रख करके उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया, जिसमें बिहार की समस्याओं का उल्लेख किया गया, उसका समाधान कैसे होगा उसके रास्ते बताए गए। आप भी इस बात को मानेंगे कि कोई भी नेता जो लंबी राजनीति करना चाहता हो उसके पास विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, उसका एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा इसका एक प्लान होना चाहिए। जी। पार्टी और परिवार टूटने के बाद चिराग पासवान जी जब लगातार हर जिले में जा रहे थे, हर प्रखंड में जा रहे थे, हर पंचायत में, हर गांव में, हर गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ पे जा रहे थे और सभी लोगों से आशीर्वाद यात्रा के दौरान जुड़ रहे थे, तब उन्होंने जनता की समस्याओं को जाना, उनकी आकांक्षाओं को जाना, उनकी उम्मीदों को जाना और सभी जगह से उनको आशीर्वाद मिला, जिसको आपने देखा फलीभूत होते हुए जब वो 5 के 5 सीट लेते हैं 2024 के चुनाव में और पांचों की पांचों सीट 100% स्ट्राइक रेट से जीत जाते हैं। जी। उसके बाद वो क्या करते हैं? केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को लगातार धरातल पर उतारने के लिए उसकी छाप अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की हर फैसले में देखते हैं। जी। चाहे वो बिहार में 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराना हो, 4,000 नौकरियां लाने का हो, चाहे वो बिहार में मखाना बोर्ड का स्थापना हो, चाहे वो बिहार में देश का तीसरा निकटम हो, हर उस फैसले पे आप चिराग पासवान जी का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन की छाप देखते हैं। लेकिन अभी तक चिराग पासवान जी ने जो उनको बिहार के लोगों से आशीर्वाद मिला है और जो उन्होंने बिहार और बिहारियों के लिए किया है वो परोक्ष रूप से रहा है। अब समय आ गया है कि जो नेता केपेबल है, जिसके पास कैलिबर है, जिसके पास एबिलिटी है और जिसके पास इच्छा शक्ति है, अब वो अपरोक्ष रूप से डायरेक्टली बिहार में आकर के एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा प्रतिनिधित्व और एक बड़ा नेतृत्व करे। बिहार ने जो उसको आशीर्वाद दिया है, जो नेता हर तबके में स्वीकार्य है, जो संघर्ष से तप करके आया है और हर बिहार की जनता जो उनसे जुड़ी है, हर पार्टी का कार्यकर्ता सभी चाहते हैं कि बिहार में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिले और बिहार में आकर के और डायरेक्टली बिहार को विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन की अपनी सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, ये सभी चीजें गठबंधन के अंदर तय होगी और अभी तक डबल इंजन की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन भारत आगे बढ़ रहा है, जो 2047 तक का प्रधानमंत्री जी का विजन है भारत को विकसित राज्य बनाने का, उसको लेकर के बिहार को भी एक ऊंची छलांग, एक लंबी छलांग लगाने की जरूरत है और ये तभी संभव हो जाएगा जब कोई ऐसा नेता आए जो आज बिहार एक पैराडाइम शिफ्ट के कष्ट पे है, जो बहुत बड़ा शिफ्ट होने जा रहा है इस बिहार के चुनाव में। वो वहां से जो 20-25 साल का विजन रखता हो, ऐसी लंबी सोच रखता हो, बिहार को आगे ले जाने के लिए उसका एक विजन हो, उसका एक मिशन हो और इन सारे मापदंडों पर अगर कोई नेता खरा उतरता है तो चिराग पासवान जी के अलावा ऐसा कोई भी नेता आपको नहीं दिखता है। ये हम कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, बिहार की जनता की ये मांग है। अरुण भारती जी, बड़ा दावा कर रहे हैं आप। आपको नहीं लगता कि जो अभी आपने डिमांड कर दी है कि सीएम हो चिराग पासवान जी, तो बिहार एनडीए में इससे खलबली मच सकती है? एनडीए के और जो घटक दल हैं उनमें असंतोष पैदा हो सकता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे नेता है, जो बिहार की जनता है, जो वो सोच रही है, जो महसूस कर रही है, वही हम लोगों को बता रही है। देखिए, एक बिहार के प्रभारी होने के तौर पर मैं लगातार अभी बिहार में घूम रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर जिले में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में, गांव में
जहां भी मैं जाता हूं, सभी से बात करता हूं, सभी का ये मत है कि चिराग पासवान जी को बड़ी भूमिका, एक बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। ये मेरी मांग तो है ही, साथ ही बिहार की जनता की मांग है, हमारे कार्यकर्ताओं की मांग है। मगर मैंने आपको बताया कि हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन की अपनी मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं, और ये सारी बातें गठबंधन के अंदर तय होगी। जरूरी ये है कि जो नेता हो वो अपनी कैपेबिलिटी से, एबिलिटी से, अपने कैलिबर से, अपने इच्छा शक्ति से उसके लिए तैयार हो। ऐसा नेता जिसके पास विजन हो, मिशन हो, वैल्यूज हो, स्ट्रैटेजी हो और प्लान हो, ऐसा कोई नेता अगर आपको पटल पे दिखता है। अरुण भारती जी, तो आप लोग चिराग पासवान को लेकर जो बिहार की जनता का फीडबैक आपके पास लगातार आ रहा है कि सीएम चेहरा अब बिहार की जनता चिराग पासवान को देख रही है, तो इसको लेकर प्रस्ताव आप लोग रखेंगे एनडीए में कि चिराग पासवान को भी बड़ी जिम्मेदारी 2025 में दी जाए? देखिए, ये बात सिर्फ हम लोग ही नहीं कर रहे हैं, बाकी जितने भी नेता है, जितने भी बिहार की जनता है, हमारे कार्यकर्ता है, सभी लोग चाहते हैं। और आने वाले समय में मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं गठबंधन के अंदर जब ये बातें तय होंगी तो बड़े नेताओं के बीच में तय होगी, तो मुझे नहीं पता है कि ये बातें होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से अपने नेता को इस बारे में जरूर अवगत करा रहे हैं। जी, मतलब सब कुछ तय हो चुका है आप लोगों की पार्टी में कि आप लोग इस बात को आगे लेकर बढ़ेंगे, अपने नेता को पूरी फीडबैक बिहार की आप लोग दे रहे हैं। वैसे में चिराग पासवान जो लगातार हर मंच से ये कहते हुए आ रहे हैं कि 2025 में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो इसमें बदलाव की संभावना आपको लग रही है? मुझे नहीं पता, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। गठबंधन के अंदर ये बातें सारी तय होंगी, सारे बड़े नेता बैठेंगे और इन बातों को आपस में कहाँ तक बात होगी मुझे नहीं पता है। लेकिन देखिए, एक बिहार प्रभारी होने के तौर पे लगातार जहाँ जहाँ भी मैं घूम रहा हूँ, जिस जिले में, प्रखंड में, पंचायत, गांव, गली, नुक्कड़, जहाँ भी मैं जाता हूँ, सभी लोगों की ये मांग है, ये आकांक्षा है कि चिराग पासवान जी को बड़ी जिम्मेदारी के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि आशीर्वाद यात्रा में जिस तरह से लोगों को उनका आशीर्वाद मिला, जिस तरह से वो सभी से जुड़े, सभी का ये मत है कि आने वाले समय में वो चिराग पासवान जी में एक बड़ी जिम्मेदारी की छवि उनके अंदर देखते हैं। और इन सारी बातों से, कार्यकर्ताओं की हर बातों से, बिहार की जनता जहां भी मैं गया हूं, इन सारी बातों से मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमेशा अवगत कराया है। अब ये उनके ऊपर है, और जो गठबंधन के बड़े नेता है उनके ऊपर है कि अंदर क्या तय होता है। मैं वहां तक, मेरी पहुंच नहीं है, बड़े नेता ये तय करेंगे। लेकिन अपनी इन भावनाओं से हम लोगों ने अपने नेता को जरूर अवगत कराया है। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान पे जब सवाल पूछा गया तेजस्वी यादव से, तो वो बात को कहें कि ये उनका मत है, ये वही तय करेंगे। कैसे लग रहा है कि तेजस्वी यादव को आप लोगों ने झटका दिया चिराग पासवान के इस बयान से? देखिए, मुझे नहीं पता कि कहाँ से ये बातें आती हैं, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान जी संघर्ष से तप करके निकले हुए नेता हैं, एक पिता का नाम होने के बावजूद उनके ऊपर जिस तरह से बड़ी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते चले आ रहे हैं, ऐसे में तेजस्वी जी से उनको कंपेयर करना मुझे कहीं से उचित नहीं लगता है। मैं, क्योंकि तेजस्वी जी कोई संघर्ष से निकले हुए नेता नहीं है। जी। उन्होंने अपनी पार्टी को जमीन से खड़ा नहीं किया है, उनको ये विरासत में मिली है, और एक दिन आते ही सीधे वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाते हैं। चिराग पासवान जी ने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने संघर्ष से अभी तक जो कमाया है राजनीति में, वो कमाया है। तो उनसे आप लोग जब तुलना करते हैं तो ये कहीं से वाजिब नहीं लगता है। देखिए, ये बात तो सही है कि ये गठबंधन के अंदर बातें होंगी, लेकिन चिराग पासवान जी से जब आप तेजस्वी जी को कंपेयर करते हैं तो उन चिराग पासवान जी के संघर्षों, उनके द्वारा बिहार में घूमे गए हर जगह जनता से जुड़ने की जो उनकी कला है, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए, सिर्फ एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, जो कि एकदम हास्यास्पद है, क्योंकि गठबंधन के लोग तो अभी उनको मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार है ही नहीं। आने वाले भविष्य में पता नहीं क्या होगा। लेकिन हमारी पार्टी का जहां तक सवाल है, एक नेता होने के नाते लगातार मैं जहां तक जनता से जुड़ता रहा हूं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलता रहा हूं, सभी की जो भावना है कि चिराग पासवान जी को बड़ी भूमिका, बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, इसको लेकर के हम लोगों ने अपने शीर्ष नेतृत्व को इसके बारे में जरूर अवगत कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए अरुण भारती जी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।